देहरादून बसणो मन करूच आपको कि यखी अच्छी लगे ना देहरादून तो हम जाओ ना हट्टी के ना देहरादून हम तो अपनी यहाँ मान तो उत्तराखंड यख हवा यख को पानी यख वातावरण हम अच्छे लोग। आज 2 दिसंबर है और लगभग 12 बजे हैं और हम देवलसारी से अब जा रहे हैं मोलधार गांव। एक खूबसूरत गांव जौनपुर पट्टी का जो अपनी कल्चर, अपने रहन सहन और खान पान के लिए जाने जाते हैं। जो गांव उनमें से एक गांव है मोलधार। टिहरी जब भी आप आएँ, ज़्यादा दूर नहीं है। टिहरी का जो थत्यूड़ बेल्ट है जो धनौल्टी और मसूरी से लगता हुआ है। एक बात जो सबसे अच्छी है यहाँ की अतिथि सत्कार। एक बार अगर आप यहाँ आएँ इन गाँव में, ताउम्र आप यहाँ का जो वेलकम है, जो वार्म वेलकम करते हैं यहाँ के लोग, वो आप नहीं भूल पाएंगे। तो चलते हैं मोलधार गांव। खेत है ना ये देवदार के। हाँ। तो यहाँ तो ये तो खेत लग रहे हैं, तो जंगल बनाया गया है। पहले तो आपके खेत रहे होंगे। वो तो वो देवदार इधर आ गए ना। हाँ। खेत में है हमारा, वो उधर हमारे दो पुस्ता दे रखे हैं। नहीं, जंगल में भी खेत बने हुए हैं। हाँ, जहाँ वो बंगला है वहाँ भी खेत हैं। खेत है। वो तो वो तक चौकी ना बंगला वहाँ। तो पहले वो आपके खेत रहे होंगे ना, उधर नहीं, वो तो और ऊपर इस तरफ जंगल में। हाँ, वो ऊपर डांडा है ये पुजाली वालों का, और बंसिल वालों का ऊपर है। हाँ। पुजाली वालों का वहाँ है, बंसिल वालों ऊपर है, हमारे इधर है तो बुढ़ापा में। और अब तो गांव वालों का नहीं रह गया, अब तो जंगल में आ गया वो। हाँ, वो तो है, अच्छा, नाम पे है। इधर भी गांव है ऊपर इस हाँ, तरफ। ऊपर गांव नहीं, ये छानी हमारे को छप्पर। अच्छा, ऊपर छानी पूरा बना रखे है। हाँ। इधर हमारी भी जमीन है, वो उधर ही ला रखे हैं अपने अपने बगीचा। हाँ, यहाँ खेती होती है, बंजर नहीं है। हाँ, बंजर छोड़े, गाय चल रही हो बस। घास काटते हैं हम, बस अच्छा। बंद करते थे तब घास काटते हैं। चलो आते हैं गांव में। ठीक है। खेती बाड़ी सर बंजर का जो मुख्य कारण है, लोग यहाँ से पलायन है, क्योंकि जो फसल हम बोते हैं आलू मटर और गेहूँ आदि, तो दिन में तो यहाँ बंदर इतने ज़्यादा हैं कि उसको नष्ट कर देते हैं, और रात को सुअर बहुत ज़्यादा हैं। जबकि यहाँ हम लोगों ने का दीवार लगा रखी है, दीवार के ऊपर तार हैं, लेकिन तब भी वो परेशान कर जाते हैं। अब रात को कौन जगह रहेगा जो यहाँ उनकी रखवाली करेगा? रात लोगों ने सोना भी तो है। गाँव और शहरों में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है ऐसी जो महिलाएं गांव में हैं 90 साल की। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम हाँ,
मेरा नाम द्वारिका। अच्छा द्वारिका गाँव का अच्छा आप शादी कब हो कितने उम्र में है शादी 20 साल 20 ना हाँ 17 साल 17 साल से और गाँव कक्षा आपको माई का बैठ ये धार पलतरी माइट मेरो बैठ अब भी मेरे के कोई दिक्कत नहीं अब ना बाबा दिक्कत के क्यों नहीं उम्रदारी भी तो होगी तब नहीं हाँ। दिक्कत के क्या अच्छा जब आप बियो हो जा तब गांव कंछाई और आज कंच जब बियो है कि आप एक हो तब गांव कंछाई ठीक तो बाबा अब तो क्या रोड आएगी हाँ बिजली आएगी हाँ पानी आएगी घर घर हाँ पहले पानी नहीं तो नदी पर तो पानी बिजली नहीं थी हाँ अब मकान भी फैसिलिटी बन गई पहले मकान नहीं तो ठीक हो बस और क्या बात खेती बाड़ी तब ज्यादा था या अब ज्यादा था तबरी कमान था हाँ तबरी हम नाच पानी सब तो कमान अब की बहू तो बहर कमान कुछ नहीं कर अब की बहू क्या करे कुछ नहीं अब तो ठार से खाने अब की बहू बस तो द्वारिका देवी जी 90 साल की हैं कह रही हैं कि आपकी जो बहुएं हैं वो काम कहाँ कर रही हैं हमने तो बहुत काम किया है मतलब कुछ भी बाहर से नहीं खरीदना पड़ता था जब उनकी शादी हुई वो यहाँ आई और उस समय खेतीबाड़ी इतनी ज़्यादा थी तो परिवर्तन संसार का नियम है और शायद यही नियम है और ये गांव की कहानी नहीं है मोलधार की ये पौड़ी कुमाऊं में अल्मोड़ा नैनीताल ये सभी गांव की कहानी है कि जो चेंज आ रहा है हालांकि अब फसलें अब तो पहले क्या क्या बोते थे आप लोग पहले क्या तुमने बाबा गेहूँ चावल नदी में धतूर बोरे को झंगोरा मंडवा वो अब तक हम अपनी बात हमें मुंगरी बोदा हाँ मुंगरी तभी भी बोली तो ये नहीं चीज अच्छा वो नहीं थी पहले मारे कभी कभी सरसों भी अब वाले मटर बांधा ने जो बुआरी थी वो बोली मंद थी आप लोगों क्या नहीं माने बाबा बोलियो क्या नहीं मानते हो पर वो खेती बाड़ी नहीं कमाते बोलियो क्या नहीं मानते हो मंद थे अच्छा बोलियो ठीक मान सेवा पानी करे खाने पीने देने सब कुछ कर काम कम करना चाहिए बस खेती में काम नहीं करना हप हप हाँ उसको पता लग गया ये मोलधार जो गांव है वो थत्यूड़ जो ब्लॉक है उसके बड़े गांवों में से एक गांव है और जो ये पट्टी है पूरी उसका भी ये काफ़ी बड़ा गांव है। तो इससे आगे जो है इनकी पूरी छानियाँ पीछे दिख रहे हैं और चारों तरफ जंगल भी है। तो जो यूएसपी है इस गांव की यानी जो सबसे मजबूती इस गांव को प्रदान करती है एक तो इस गांव का नाम भी है कि जो मोलधार यानी मूल धारा है इस गाँव से एक पानी की धारा निकलती है जो थत्यूड़ तक जाती है इधर के आसपास के तमाम गांवों को पानी पेयजल मुहैया कराती है। उसी से इस गांव का नाम मोलधार पड़ा। और दूसरा देवदार के बांज के बुरांस के चारों तरफ के जंगल हैं लेकिन जो पिछले कुछ सालों में इस गांव के लिए जो नकारात्मक रहा कि पलायन भी तेज़ी से हो रहा है और खेती बाड़ी भी बंजर होती जा रही है।
मोलधार गांव सड़क से जुड़ा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देहरादून से जब आप पहुंचते हैं तो थत्यूट से आगे थोड़ा दूर जाने के बाद सड़क फिर कच्ची है। लेकिन हाँ, जब यहाँ पर टूरिस्ट फ्लो बढ़ेगा तो कुछ समय बाद ये भी जो पूरी सड़क है वो पूरी पक्की हो जाएगी, डामरीकरण हो जाएगी। सड़क तो बहुत पहले बन गई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर टूरिस्ट जो एडवेंचर पसंद करते हैं, जिनको ट्रैकिंग पसंद है, उनके लिए ऐसे रास्ते कोई मायने नहीं रखते हैं। उनको ऐसे ऑफ बीट टूरिज्म जिसे कहते हैं कि जो अपनी बाइक से या अपनी जो गाड़ियां हैं उनसे जाना पसंद करते हैं। सड़क कैसी भी हो, खड्डे हो उसमें, पत्थर हो उसमें भी वो चलते जाते हैं, वो ज़्यादा रोमांचक होता है। तो अगर आपको वो अनुभव करना है तो आप मूलधार आ सकते हैं। नौटियाल जी के परिवार ने ये खाना हमारे लिए तैयार किया है। ये दही है और ये तूर की दाल है, ये बड़ी और आलू बड़ी जो बड़ी होती है, जो हम खीरा होता है, खीरा और मांस की दाल यानी उड़द की दाल को मिलाकर ही बड़ी तैयार की जाती है। ये अचार है और ये है चटनी। ये चटनी काफी फेमस है इस इलाके में। सर, सबसे पहली बात है कि मूलधार गांव का ये एरिया है, हम यहाँ के लिए मुलियाल्टो कहते हैं। यहाँ से हमारी जो छानियाँ हैं, यहाँ पे हम जैसे कि यहाँ घोड़ियाप्पा मेन हो गया, आपका लुंड्स हो गया, जो टूरिज्म वो बन सकता है, यहाँ पे टूरिस्टों का वो बन सकता है। तो ये जो छानियाँ हैं हमारी, हम यहाँ सर्दियों में भैंस वापस जाता है, गाय भैंस जो भी होती है, गर्मियों में यहाँ पे लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ काफ़ी गिरती है, इस वजह से हमें सर्दियों में ले जाने पड़ते हैं। गाँव को भूलने लगे, हमने गाँव को छोड़ना शुरू किया, तो उसके पीछे कई वजह थी। हम शिक्षा के लिए बाहर गए, हम रोजगार के लिए बाहर गए, हम स्वास्थ्य के लिए बाहर गए, या फिर जंगली जानवरों का आतंक था, या बहुत सारी वजहें हैं। लेकिन रिवर्स आने की भी बहुत सारी वजह हैं।
कि हमें अपने पहाड़ से प्यार है। जो भी दिल्ली में है या फिर कर्नाटक में है, बेंगलोर में है या फिर चेन्नई चंडीगढ़ में है, तो बहुत सारे जो शहर हैं वहाँ पहाड़ के बहुत लोग बसे हुए हैं। एक अनुमान है कि लखनऊ में ही 15 लाख के आसपास, उससे भी ज़्यादा लोग हैं। ऐसे ही आपके गुड़गांव में हैं, नोएडा में हैं। तो इन शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनसे मेरी एक अपील है, आप बसे हैं वहाँ बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे अच्छे पदों पर हैं, लेकिन कम से कम साल में आप एक बार तो पहाड़ आ ही सकते हैं। आप अपने गांव भी जाइए और दूसरे गांव भी जाइए। इससे होगा क्या कि जब मूवमेंट पहाड़ों में बढ़ेगा तो जो लोग वहाँ पर बसे हैं उनका मनोबल बढ़ाना ज़रूरी है, वरना वो भी तैयार बैठे हैं बाहर आने के लिए। यानी अगर उनको थोड़ा सा मौका मिलेगा तो वो भी पहाड़ छोड़कर नीचे आ जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो 1-2 हज़ार तो गांव वैसे भी कहते हैं कि वो खाली हो गए हैं, और भी ज़्यादा गांव खाली हो जाएंगे। तो आप पहाड़ों में आएंगे तो आपको तो अच्छा लगेगा ही, उन लोगों के लिए एक बूस्ट होगा जो यहाँ पर हैं, उनका हौसला बढ़ाइए कि वो पहाड़ों में रुकें। हाँ, किसी को अगर नौकरी मिलती है, अच्छे एजुकेशन के लिए जाना चाहता है तो वो बाहर तो जाएगा ही, लेकिन कोई बस इसीलिए जाना चाहता है कि बस पहाड़ छोड़ना है, मैदान में जाना है, चाहे वो मैदान में किसी भी स्थिति में। आज भी दिल्ली में बहुत सारे लोग बहुत बुरी स्थिति में हैं, और जबकि उनके पहाड़ों में बहुत आलीशान मकान हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, वो सब बंजर पड़ी हुई हैं। सोच कर देखिएगा एक बार। मूलधार गांव का ये मकान इस गांव की शान है। हमारे साथ बुजुर्ग हैं। क्या नाम है आपका? हर्षमणि हर्षमणि नौटियाल जी। ये मकान तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि ये इस गांव का शान है। ये कैसे बना, कब बना, थोड़ा सा ये 60 वर्ष हो गए इसे बने हुए, तो 20 साल तो बनते बनते लगी, क्योंकि अपनी मेहनत कर रखी, पत्थर ला रखे अपने पेट में ला रखे हैं, ये दीवार अपना पेट में ला रखे हैं, तो सांस लेते 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 थोड़ा थोड़ा करके 20 साल लग गए इसे। अब 60 साल हो गए इसे बने हुए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये जो कलाकारी है, इसमें लक्ष्मी जी की आकृति है, पशुओं की है। ये मिस्त्री था। इसके पीछे क्या उद्देश्य था बनाने का? ये मिस्त्री है ना, कलाकार करने वाले, उसके अंदर छेनी से वो काटते, पहले ये बनाता है, चित्र बनाता है, तब वो छेनी से काटता है, ठोक ठोक के तब बनाता है। मतलब मकान आकर्षक लगे इसलिए ये। हाँ, इसलिए ठीक है, वो अपनी मर्जी है, कोई बनाए इसे ना बनाए। हाँ, ये अपनी मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखा है, यहाँ बहुत सारी कलाकृतियाँ देख रहे हैं। हाँ, कलाकृति अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ये 2 मंजिला मकान है। हाँ, 2 मंजिला मकान है, थोड़ा ऊपर भी है इसके अंदर ना, पर इसमें कोई ये नहीं है कि जो सामान रखना है वो कोई और नहीं, 2 मंजिला है बस। ये लकड़ी है ऊपर? हाँ, लकड़ी है, ये लकड़ी है, नीचे लकड़ी है, नीचे लकड़ी है। पिलर कितने हैं इसमें? पिलर ये 17 पिलर, 17 है ये। हाँ, 17। और कमरे कितने हैं इसमें? कमरे इसमें 5 और 2 ये आस पास के ऊपर के, 5 नीचे हैं, 7 नीचे हैं, जैसे 7 ऊपर है। अच्छा, 14 कमरे हैं। 14 कमरे हैं, और जो थोड़ा ऊपर ये तो अलग है ना, थोड़ा थोड़ा वो नहीं है, सामान रखने के लिए ना। कितना बड़ा परिवार है इस मकान में? कितने? अब परिवार हो गया, पहले एक ही परिवार था, अब 3 भाई, हम 3 तरफ हो गया। 2 भाई अब गुजर गए, बड़े बड़े वाले ये भी गुजर गए, पिताजी भी गुजर गए, सब ने, बस मैं ही हूँ अकेला इसमें। और अब भाई इनके कोई देहरादून रहते हैं, कोई ऋषिकेश रहते हैं। आपकी तो बहुत यादें जुड़ी इस मकान से, बचपन से, आपके बच्चे, आपके भाई, सबकी यादें जुड़ी हुई सब यादें। तो हर्षमणि जी नौटियाल जी का ये मकान है, 20 साल वो कह रहे हैं इसको बनाने में लगे हैं, और बनाने में जो वाकई में लगता है कि इसको 20 साल लगे होंगे। देखिए कितनी कलाकृति है इस मकान को देखकर।
अंतर बहुत कुछ होगी। हाँ जर्नी सब कुछ, पानी की सुविधा, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा और रोड की सुविधा, गाड़ी मोड़ पर आने लगी, लाइट, सब कुछ। लेकिन तो सुविधा हो गया, लेकिन काम छोड़ा काम तो छोड़िया था। हाँ तो हम तो छोड़िया था, छोड़ दी उनका ये कर दे नहीं, हम उससे क्या करें। पहले सब ऊंचा खेती बाड़ी। हाँ वही तो जानना तन विशेष है, तन क्या तो नालू मरती हो तो देख हाँ जो मंडवा गेहूँ झंगोर ये चीज तो ज्यादा मरसा और चीज नहीं। और तो अब तो ही लगे करना लोग सब कुछ। देहरादून बसनो मन करो चाप होगी या कि अच्छी लगे ना देहरादून तो हम जाओ ना हट्टी के बिना, देहरादून हम तो अपनी यहाँ मान को उतरा यख हवा, यख को पानी, यख वातावरण हम अच्छे लोग। देहरादून नहीं जाना? नहीं देहरादून तो जाइए परिवार लोग सब, पर हम जा ही नहीं सकते। हम बुढ़िया मन के घर ही मान रखी। हमारे साथ इस ट्रैक में हमारा छोटा भाई सुदर्शन कैंतुरा भी था। कैंतुरा, कितने सालों बाद ये ट्रैक करने का मौका मिला? मुझे ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस तरह का ट्रैक करने का, ये काफ़ी सालों बाद, अगर कहूँ मैं तो 15 साल बाद मैं इस तरह के ट्रैक में आ रहा हूँ। और इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका रूरल टेल्स का। क्योंकि रूरल टेल्स को तो मैं हमेशा ही देखता हूँ, शहरों में थे तो हम उसे प्रॉपर वॉच करते थे। हम जब आपको क्षेत्र में जाते हुए देखते थे, गांव में, गांव की संस्कृति, गांव का रहन सहन, तो वो जो हमारी बचपन की यादें थी वो अंदर से उछलती थी कि गांव जाना। हम आपके पास कब पहुंचे और आपके साथ कब निकले। तो अगला टूर हमारा कहाँ का है अब हम बहुत जल्दी ही हम सुदर्शन के गांव जा रहे हैं, चिरवटिया, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, और टिहरी डिस्ट्रिक्ट और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर इलाका जो है चिरवटिया, जो मूल गांव लुठियाग है, वहाँ की तैयारी। चिरवटिया में वहाँ के रहन सहन, वहाँ पे जो इको टूरिज्म डेवलप हो रहा है उसे किस तरह से वहाँ के लोग आगे उसमें बढ़ सकते हैं, उस पर हम प्रॉपर आगे रूरल टेल्स पे देखेंगे और जल्द देखेंगे। अच्छा, अगर आप लोग भी सुदर्शन की तरह आपके भी गांव हैं या आप दिल्ली में हैं, तो अगर आप आना चाह रहे हैं अपने गांव को एक्सप्लोर करना चाहें तो आप रूरल टेल के साथ आ सकते हैं, या फिर जो हमारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं वो मेरे साथ आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम है आप लोग का। इस ट्रैक में मैंने बहुत मजा किया, कम से कम हमने इसमें 10 से 15 किलोमीटर का ट्रैक किया है। पीछे मोलधार गांव में हम रहे हैं, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की आवभगत, अतिथि संस्कार बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि हम इतने नज़दीक हैं इस गांव से। देहरादून में हम रहते हैं, देहरादून से यहाँ की दूरी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही नज़दीक है। यहाँ के 2-3 ट्रैक काफ़ी फेमस है जो इस लॉकडाउन में थोड़ा सा यहाँ पे काम नहीं चल पा रहा। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे आप आइए, इन ट्रैक का एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए और यहाँ का अतिथि संस्कार, वो अतिथि सत्कार का भी आप कोई बात नहीं, हिंदी बहुत आसान भी नहीं है बोलना। तो दोस्तों, मित्रों, साथियों, अगर आपके पास भी समय है और आप पहाड़ों की इन हसीन वादियों से रूबरू होना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप मेरे साथ और देखते रहिए रूरल टेल्स आ सकते हैं। धन्यवाद। प्रकृति ने मोलधार गांव को बड़ी शिद्दत से नवाजा है। खूबसूरती इतनी है कि एक बार आप यहां आ गए तो ताउम्र इस गांव को याद रखेंगे। गांव वाले आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब सैलानियों के कदम उनके मोलधार गांव में पड़ेंगे और वो भी इस खूबसूरती का आनंद उठा सकेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नए गांव के सफ़र में आपको फिर मुलाकात होगी। जय नंदा, जय हिमाल।
कभी ग्रीन कभी येलो कभी रेड जोन माँ, कभी ग्रीन कभी येलो कभी रेड जोन माँ। ऐसो साल से डू कटी लॉकडाउन माँ, हाँ लॉकडाउन माँ। कभी ग्रीन कभी येलो कभी रेड जोन माँ। ऐसो साल से डू कटी लॉकडाउन माँ, हाँ लॉकडाउन माँ। तेलिया घाम कभी ढांडू बरखा मोबाइल फोन माँ। तेलिया घाम कभी ढांडू बरखा मोबाइल फोन माँ। ऐसो साल से डू कटी लॉकडाउन माँ, हाँ लॉकडाउन माँ। मैं रह गए परदेस कुटुमदारी गड़ी देश माँ। मैं न पहली बिटी पास बने पर निये मेस माँ, निये मेस माँ। पहुँचित गए पर 14 दिन बैठू क्वारंटाइन माँ। ऐसो साल से डू कटी लॉकडाउन माँ, हाँ जी लॉकडाउन माँ। ऐसो साल से डू कटी लॉकडाउन माँ, हाँ जी लॉकडाउन माँ।